अच्छा जी, आने लगे, ठीक है। हो गई चालू? हाँ, पेन ले लूँ कि एक हाथ? हमारा रख दिया होगा। हाँ जी, रख इसको दिए। चालू रहे तो देखें इसकी आवाज आती नहीं है। इससे टेस्ट भी होता है। चलो ये है क्वेश्चन। अब इन्वेस्ट अपन ने एक क्वेश्चन एक इलस्ट्रेशन किया है कैश फ्लो स्टेटमेंट में, एक इलस्ट्रेशन किया है ऑपरेटिंग एक्टिविटी का। अब अपन करते हैं सेकंड एक्टिविटी, होती है इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी। इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी में ये देखा जाता है कि बिजनेस की जो इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी है, कितना इनफ्लो है, कैश का कितना इनफ्लो रहा और कैश का कितना आउटफ्लो रहा, ये देखा जाता है इसमें। इसके लिए अपन इलस्ट्रेशन देख रहे हैं टी.एस. ग्रेवा सर की बुक में। क्वेश्चन नंबर इलस्ट्रेशन नंबर 34 नंबर का क्वेश्चन है, पेज नंबर 5.45। ठीक, इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी निकालना है। इसमें दे रहा मशीन, क्वेश्चन आपके सामने रीड कर रहा था। मशीन का ओपनिंग बैलेंस है 4 लाख, क्लोजिंग 420, एक्यूमुलेट डेप्रिसिएशन 1 लाख से 1,10,000, पेटेंट यानी 2,80,000 से 1,60,000 हो गया। ड्यूरिंग द ईयर मशीन कॉस्ट 40,000 विथ इट्स एक्यूमुलेट डेप्रिसिएशन ऑफ 24,000, बाद सोल्ड 20,000, पेटेंट रिटर्न ऑफ बेयर 40,000, सम पेटेंट बेयर सोल्ड एट प्रॉफिट 20,000 रुपया। इसमें हमें लास्ट लाइन पढ़ने से समझ में आ रहा है पेटेंट की एक्चुअल प्राइस कितने में पेटेंट सेल हुआ, ये नहीं दिया है क्वेश्चन में, तो हम इसमें पेटेंट की एक्चुअल प्राइस निकालेंगे। इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी का क्वेश्चन है, कैलकुलेट बोला, क्वेश्चन में बोला गया है कैलकुलेट करना है इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी। अब इसमें ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस दिए गए हैं फिक्स असेट के, तो इसके लिए जो भी हमें क्लोजिंग बैलेंस, जिनके ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस दिए गए असेट के, इनके सबके हम लेजर बनाएंगे और जो एडिशनल इंफॉर्मेशन दी गई है उसका हम प्रॉपर एडजस्टमेंट करके अपने फाइनल क्वेश्चन का जो मेन पार्ट है इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी, उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे। अब चलते हैं लेजर बनाते हैं, मशीन का लेजर बनाते हैं। मशीन जितने भी फिक्स असेट, ये कौन सा है फिक्स असेट, फिक्स असेट में आती है मशीन जितने भी फिक्स असेट के बैलेंस होते हैं सब डेबिट बैलेंस होते हैं। यहाँ पे डेबिट लिखना है, यहाँ पे क्रेडिट लिखना है। डेबिट बैलेंस क्या है इसका, क्वेश्चन में दिया है बैलेंस बीडी है अपना 4 लाख रुपया हमारा ओपनिंग बैलेंस था, 4 लाख रुपया ओपनिंग बैलेंस था, 4 लाख रुपया। अब हमें क्लोजिंग बैलेंस दिया है, यहाँ पे क्लोजिंग बैलेंस को लिखेंगे बाई CD 4,20,000 रुपया। एक्यूमुलेट डेप्रिसिएशन का बैलेंस दिया गया है, एक्यूमुलेट डेप्रिसिएशन क्या होता है, लायबिलिटी होती है, ठीक है। इसका बैलेंस होता है क्रेडिट। तो ओपनिंग बैलेंस क्या है इसका, बाय बैलेंस बीडी। क्रेडिट में क्यों लिख रहा है, क्योंकि एक्यूमुलेट डेप्रिसिएशन का बैलेंस क्रेडिट होता है, इसलिए अपन ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट में लिख रहे हैं। बैलेंस है 1 लाख रुपया, ठीक है। अब क्लोजिंग बैलेंस क्या है, CD करके लिखो इसमें 1 लाख रुपया, 1,10,000 रुपया CD। अब पेटेंट भी दे रहे हैं हमें, यहाँ पे पेटेंट भी दे रहे हैं, यहाँ पे एक बैलेंस अकाउंट यहाँ बना ले रहे पेटेंट का। पेटेंट होता है इंटेंजिबल एसेट, पेटेंट टू BD। पेटेंट क्या है, असेट है, असेट का बैलेंस कितना होता है डेबिट साइड में कितना है आपका, ओपनिंग बैलेंस 280 का है बाई बैलेंस CD 280 का 160 पे पहुंच गया 360।
अब एडिशनल इंफॉर्मेशन है, ड्यूरिंग द ईयर मशीन कॉस्ट 40,000 रुपया। अब अपन को तो पता नहीं है क्या है, तो इसकी जनरल एंट्री कर रहा है, ड्यूरिंग द ईयर मशीन कॉस्ट 40,000 रुपये, इट्स इक्विवेलेंट डेप्रिसिएशन 24,000 रुपया और 20,000 रुपये में बेच दी। अब देखो बेच दी, इसमें स्पष्ट दे रहा, क्लियर दे रहा, बेच दी मशीन, मशीन बेच रहे हैं अपन। कितना हुआ? कैश अकाउंट डेबिट टू, केस में कितना आया? 20,000 रुपया। पैसा आया केस में 20,000 रुपया। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कितना हुआ? 24,000 रुपये एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट कितना हुआ? 24,000 रुपया। ₹24,000 हो गए। अब मशीन जाती है हमेशा, अगर आपने डेप्रिसिएशन भी लिख दिया और कैश भी लिख दिया, मशीन होगी कॉस्ट पे बाहर। मशीन अकाउंट कितने पे है? कॉस्ट अपनी कितनी? 40,000 रुपया। ₹40,000। अब देखना भाई, 20,000 रुपये की चीज नहीं, 40,000 रुपये की चीज है, ठीक है, उसमें 24,000 रुपये का डेप्रिसिएशन। ये है इसकी WDV है कोई चीज, 16,000 की चीज को अपन ने 20,000 रुपये में बेचा। 16,000 कैसे आए? 40 में से 24 गए तो कितने हुए? 16,000। WDV थी उसकी 16,000 रुपया और हमने उसको बेच दिया 20,000 रुपये में। हमें कितने का प्रॉफिट हुआ? 4,000 रुपये का। तो प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट ऑन मशीन, प्रॉफिट ऑन सेल्स ऑफ मशीन कितना हो गया हमारे? 4,000 रुपया, ठीक है, 4,000 रुपया ये आ गया। देखो WDV कैसे निकलेगी? WDV में बाहर होगी, मशीन बाहर काय पे होगी? WDV में। कॉस्ट भी दी होगी तो भी डेप्रिसिएशन माइनस करके वो WDV में बाहर कर रहा है। 40,000, इसको एक बार समझो, 40,000, 24,000 माइनस हुई, आज तक का डेप्रिसिएशन। 16,000 की चीज को 20,000 में बेच दिया, 16,000 रुपये की चीज को 20,000 में बेचा तो 4,000 रुपये अपना प्रॉफिट आया। प्रॉफिट को क्या लिखेंगे? प्रॉफिट ऑन सेल्स ऑफ मशीन, मशीन बेचने पर लाभ। इसको बस लेजर में, मशीन का जो लेजर बना इसकी अपन को पोस्टिंग करना है। पोस्टिंग अपन कैसे करेंगे? कैश अकाउंट 20,000 रुपये आ रहा है, 20,000 रुपये में बाई कैश अकाउंट में आ गए अपने 20,000 रुपया, ठीक है। और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन भी आ रहा है इसमें हमेशा ही के लिए। एक्यूमुलेटेड डेप कितना आ रहा है? देखो मशीन है, इसकी बस इस एंट्री की अपन को पोस्टिंग करना। मशीन क्रेडिट हो रही 40,000 रुपये से, 20,000 कैश में चले गए। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 24,000 है, 24,000 रुपया है, लिख दो। अब क्या 44 हो गए? 44 यहाँ चाहिए। अब कितने आपको ये हो गया? 44 को कितना हो गया? प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ मशीन। मशीन कितने को? 4,000 रुपये की, ये हो गया, ठीक है, 4,000 रुपये की मशीन हो गई। अब एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन एक और इफेक्ट है, देखो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ये अपन ने लेजर में किया था। मशीन के लेजर में एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को, मशीन के लेजर जब बनाया था तो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट किया था। देखो जब मशीन का लेजर बनाया था एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन हुआ था क्रेडिट। अब अपन बनाएंगे एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का लेजर, तो उसमें क्या होगा? एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का लेजर बनाएंगे तो टू मशीन के नाम से आ जाएगा। कितने से आएगा? 24,000 रुपये से। देखो 24,024 यहाँ डेबिट हुआ था, किस नाम से? यहाँ मशीन अकाउंट में क्रेडिट हुआ था बाय डेप्रिसिएशन के नाम से। अब एक्यूमुलेटेड लेजर में गए, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन के लेजर में गए, डेबिट किस नाम से किया? मशीन के नाम से, मशीन के नाम से। मशीन के नाम से 24 माइनस हो गए। अब एक और है पेटेंट। अब पेटेंट का एडजस्टमेंट पढ़ना अपन को। पेटेंट हो रहा है, इसमें बोल रहे हैं पेटेंट अपना है 40,000 रुपये का रिटर्न ऑफ किया इसने।
पेटेंट रिटर्न ऑफ किया यानी एक्मोटाइज हो गया बाई पी एंड एल, कम हो गया ना 40,000 रुपया से, ठीक है। सम पेटेंट वे सोल्ड 20,000 प्रॉफिट पे बेचा, इसने एक्चुअल वैल्यू नहीं दी। जैसे इस क्वेश्चन में मशीन की तो उसने बोल दिया था कि 40,000 हम 20,000 रुपये में बेच रहे हैं, मगर इस क्वेश्चन में पेटेंट का एक्चुअल प्राइस कितने पे बेच रहा है वो नहीं दिया गया है। तो अपन ने क्या किया है, पेटेंट को इसमें लिखा है कि पेटेंट हमने 20,000 के प्रॉफिट पे बेचा, एक्चुअल प्राइस निकालने ले, जैसे प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ पेटेंट कितना हुआ जी, हमारा हुआ पेटेंट बेचा 20,000 के प्रॉफिट पर, ये अपना 20,000 का प्रॉफिट आ गया। अब आपको देखना है, अब हमें निकालना है हमने पेटेंट बेचा कितना है साल के दौरान। देखो अब इसमें से अपन 2,80,000 रुपया का था, 20,000 का, और अपन ने उसकी वैल्यू बढ़ा दी, यानी पेटेंट अपन ने वैल्यू बढ़ाई। डेबिट में कोई चीज आती है तो इसके साथ मान ली जाती है कि वो उसकी वैल्यू इंक्रीज हो गई 20,000 रुपये से, ठीक है। अब क्रेडिट में अमोटाइज कितने से हुआ था, 40,000 रुपये से अमोटाइज, कम हुई वैल्यू। डेबिट में वैल्यू आती है तो बढ़ जाती है, ठीक है, इंक्रीज होती है। और क्रेडिट में कोई वैल्यू किस नाम से वैल्यू आती है तो वो बाहर हो रही, यानी अमोटाइज करके। इस पर डेप्रिसिएशन क्यों नहीं यूज कर रहा है, इंटेंजिबल एसेट जितने भी होते हैं उस पे अगर अमोटाइज होता है, उस पे उसकी क्या इंटेंजिबल एसेट में जो भी गिरावट आती है उसको डेप्रिसिएशन नाम नहीं दिया जाता, उसको अमोटाइजेशन के नाम से रिटर्न ऑफ किया जाता है, ठीक है। पेटेंट इतना था, इसमें अब अपन को निकालना है कि भैया हमने साल के दौरान कितना बेचा, तो ये आ जाएगा 2,60,000 की चीज 1,60,000 बच रही, 1,00,000 रुपया हमारे साल के दौरान, 1,00,000 रुपया हमने साल के दौरान बेचा है यहाँ पे। अब देखो एक तुमने डेप्रिसिएशन में कितना हो गया, हमने साल के दौरान कितना लगाया डेप्रिसिएशन, 24,000 तो हमारे मशीन से आ गया था, ठीक है। अब साल के दौरान हमने कितना लगाया है, पी एंड एल में कितना गया है बताओ, ये तो मशीन से आ गया है, हमने पी एंड एल में भेजा है ना भाई, पी एंड एल में कितना भेजा है, 1,00,000 रुपये का था, 1,00,000 रुपये का था, 24,000 तो माइनस कर दिए मशीन से, 24,000 मशीन से आ गए इस साल के, और फिर आ गए 1,76,000 की चीज 1,10,000 हो रहा, 1,10,000 यानी 34,000 रुपया हमने पी एंड एल में भेजे हैं। ये है करंट ईयर का डेप्रिसिएशन, कितना है 34,000 रुपया। ₹34,000 ₹34,000 हमने इसमें भेजे हैं। सारे अकाउंट हमारे बंद हो गए। मशीन में देखो मशीन अकाउंट देखो 4,000 रुपये का था, 4 लाख रुपए का, 4,000 का प्रॉफिट बढ़ के 4,04,000 का, 20,000 रुपया अपने केस में बेच दी, 24,000 रुपया इक्विपमेंट डेप्रिसिएशन के हो गए। 3,60 की वैल्यू, 3,60,000 की वैल्यू ईयर एंड में हो गई कितनी, 4,20,000 की, 60,000 रुपया की हमने और खरीदी है यहाँ पे। मतलब आया केस मशीन खरीदी 60,000 रुपये से, ठीक। ये हमारा क्लोजिंग खत्म हो गया, ये भी खत्म हो गया, वो भी खत्म हो गया। अब मालूम हमें सीधा इन्वेस्टमेंट जो मेन क्वेश्चन का मेन पार्ट है उसको हमें देना है, उसको अपन यहाँ लिख देंगे। कैसे लिखोगे, मशीन में अपन ने कितने का मशीन खरीदी साल के दौरान, मशीन खरीदी, देखो केस जहाँ जहाँ लिखे, अगर डेबिट में लिखे केस वो आ रहा पैसा, क्रेडिट में लिखे पैसा जा रहा, 1 केस 2 केस और 1 3 केस। क्रेडिट में लिखे ना ये पैसा आ रहा, डेबिट में लिखे वो जा रहा पैसा,
क्रेडिट मशीन के मशीन बेची कितने की? 20,000 रुपये की। सेल्स ऑफ मशीन कितने की? 20,000 रुपये की। पैसा आया तो प्लस करेंगे, ठीक। अब यहाँ देखो एक्यूमुलेट डेप्रिसिएशन में कोई केस का मतलब ही नहीं है। मशीन अपन ने खरीदी, डेबिट है नहीं, मशीन अकाउंट डेबिट टू कैश, यानी मशीन साल के दौरान हमने खरीदी कितने की? 60,000 रुपये की। पैसा गया व्यापार से, पैसा कितना गया हमारा व्यापार से? रुपए गए हमारे सर 60,000 रुपया। परचेस मशीन हो गए तुम्हारे कितने हो गए? ये 60,000 रुपया। ये भी नहीं खरीदी है हमने, चलो ये माइनस कर दिया। अब पेटेंट हमने साल में बेचा है 1 लाख रुपए का। सेल्स ऑफ मशीन, सेल्स ऑफ पेटेंट कितने का? 1 लाख रुपए का बेचा। वो भी जब आया पैसा, जो पैसा हमने क्या कहा था कैश फ्लो स्टेटमेंट में क्या होता है, पैसा जो आया, पैसा व्यापार से कितना पैसा आया, कितना पैसा गया। एक बार करो, मशीन बेचने से पैसा आया प्लस किया, मशीन खरीदने से पैसा गया माइनस किया, और पेटेंट बेचने से पैसा आया है उसको भी प्लस किया। अब इसको जोड़ लो, 1,20,000 60,000, तो 60,000 जी आ गए अपने। इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी ठीक है। ये अपना फाइनल क्वेश्चन का फाइनल पार्ट इतना है। ये फाइनल आंसर है अपना। मगर अपन डायरेक्ट भी पूछ सकते थे, मगर आपको जब तक हम आपको जनरल एंट्री और लेजर नहीं बनाते तो आप यहाँ तक नहीं पहुँच पाते। फिर अपना ये हो जाता कि आप क्वेश्चन देख पाते और क्या नाम 1-2 बार देख पाते, और शायद लगाने में भी आपको रिवीजन करने में भी प्रॉब्लम आती है। फिर कुल मिला के वो टाइम पास हो रहा था। हम नहीं चाहते हमारा टाइम लगे, उस जो यहाँ इस वीडियो को देख रहा है उसका प्रॉपर यूटिलाइजेशन हो। 5-10 मिनट में अकाउंट के कॉन्सेप्ट भी उसके क्लियर हो रहा है। इसमें मशीन लेजर भी क्लियर होएगा, एक्यूमुलेट डेप्रिसिएशन और पेटेंट। फिर अपन ने जनरल एंट्री से पोस्टिंग की है, मशीन में प्रॉपर पोस्टिंग गई और लेजर में भी प्रॉपर पोस्टिंग गई, और पेटेंट बनाया, उसकी कोई जनरल एंट्री नहीं थी, उसकी बस एक ही ट्रांजेक्शन था। प्रॉफिट पे वो बेच रहे थे 20,000 के, सेल्स वैल्यू दी नहीं गई थी, लेजर बना के सेल्स को अपन ने कैलकुलेट किया। ये अपना फाइनल आंसर है 60,000 रुपया। ये बुक का नाम है सर, हमारा नाम है राकेश कुमार जैन। हम अकाउंटिंग पढ़ाते हैं जैन कॉमर्स अकेडमी से। और ये बुक से हम जो पढ़ा रहे हैं ना, TS गिरेवाल सर की बुक है, 25-26 के लिए है। इलस्ट्रेशन है 34 और पेज नंबर 5.45 पेज पे। इसमें क्वेश्चन में पूछा गया था इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी निकालो, तो इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी निकाल दी और इसका आंसर है 60,000 रुपया। 60,000 रुपया है कि हमारा पैसा व्यापार से आया है, व्यापार से पैसा हमें इतना मिला है। देखो पॉजिटिव है, प्रेजेंट है, क्या नाम प्लस में, माइनस में, प्लस में है, यानी हमें इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी से हमारा इनफ्लो आ रहा बिजनेस में 60,000 रुपया का। ठीक है, बस अब इसकी आप प्रैक्टिस करिएगा, और कुछ डाउट हो तो हमें कमेंट में लिखिएगा, हम आपकी और हेल्प करेंगे इस क्वेश्चन पर। हाँ क्या करना